आप ये समझते हैं कि ये गैर हकीकी टारगेट है, इसको बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए मीट करना। एतराज़ ये है कि ये टारगेट इतना नहीं रखना चाहिए था, इससे कम रखना चाहिए था, या फिर एतराज़ ये है कि टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम लगाएं, इस टारगेट को मीट करने के लिए मजीद टैक्सेस लगाने चाहिए थे? देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जो नारे मार रही है, हम उन नारों की बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर गवर्नमेंट रियलिटी चेक में कहे कि ये हालात अच्छे नहीं है, हम मुश्किल में हैं और अब हम ये इकदाम उठा रहे हैं जिसपे कुछ तबकात के ऊपर बोझ भी आएगा, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाया जाए और रियलिटी के मुताबिक आप अपना फिगर बताएं, आप आलमी इदारों के सामने भी और पाकिस्तानी कौम के सामने भी झूठ बोलने की कोशिश न करें। इसलिए कि आप इस साल अगर 4500 अरब, तो हमारी गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है जी कि हम टैक्स रिलीफ भी दे रहे हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस है वो खत्म कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स से। अगर विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म कर रहे हैं तो उसकी जगह से आपकी टैक्स मशीनरी जो है उसको ज्यादा टारगेट मिलेगा। तो आपकी टैक्स मशीनरी में कितनी कैपेसिटी है, इतनी जान नहीं है, लिहाजा आप उससे 1400 अरब रुपए के इस साल से अगले साल जो एडिशनल टैक्सेस वसूल करने का टारगेट है वो पूरा होता हमें नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले सालों का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। सर, तो फिर कायर साहब, फिर ये गवर्नमेंट करे क्या? ये जो इस वक्त मुल्क के खर्चे हैं उनको तो काफ़ी हद तक बज़ाहिर ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत इन्होंने कम किया है। अब इस सिलसिले में ये जो अपना टारगेट इनको मीट करना है, अगर ये मीट कर भी लेते हैं तब भी 3,000 अरब रुपए की कर्जे की किस्त भी इनको भरनी है, वो उस फ़र्क के जो आमदन और अखराजात का फ़र्क है उसके अलावा है। तो ज़ाहिर है इस तरह तो फिर गुजरते सालों में ये कर्ज मुल्क पर बढ़ता ही चला जाएगा। इसका हल क्या है फिर? ये कौन सी हुकूमत आके इसका हल निकालेगी? इसका हल यही होगा कि खान साहब फिर कहेंगे ये पिछली हुकूमतें सारी चोर थी, सारे डाकू थे, इस मुल्क के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा के चले गए, मैं आया तो मैं बड़ा मजबूर था। यही हल है इनके पास, और उनके पास है क्या? इन्होंने अभी तक सोल्यूशन दिया क्या है? और इनका दूसरी बात यह है कि अगर आप वादे करके वादे पूरे नहीं कर सकते तो फिर आपको घर चले जाना चाहिए। फिर इस मुल्क के अंदर नए इंतखाब करा के नई जमात आने, नए लोग आने चाहिए जो आके बैठ के बेहतर फिलॉसफी दे सके, बेहतर पॉलिसीज दे सके। अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती और वो कौम से किए हुए वादे जिनकी बुनियाद पर उसने वोट लिए थे उनको हल नहीं कर पाती, उनके ऊपर अमल नहीं कर पाती, तो उसको फर्क होना चाहिए। और क्या तरीका हो सकता है? इन्होंने कहा कि हम मुल्क में टैक्सेशन के दरिया बहा देंगे, तो किधर गए रेवेन्यू? इन्होंने कहा कि जी अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी तो लोग वॉलंटरली टैक्स देना शुरू कर देंगे, किधर गया वो? इन्होंने कहा जी 200 अरब डॉलर मुल्क का बाहर पड़ा है, हम वो वापस लेके आएंगे और लहरे बहरे हो जाएंगे, किधर गया? एक डॉलर नहीं आया। इन्होंने कहा जी लूटी हुई दौलत हम इनके पेटों से निकाल लेंगे, किससे निकाली है? जो वादे इन्होंने किए थे। इसी तरह गवर्नेंस के दावे, कौन सा स्कैंडल है जिनके दौर में नहीं हुआ? बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम है, दवाइयां हैं, आटा है, चीनी है, कौन कौन से स्कैंडल नहीं इनके दौर में हुए? उसका नतीजा क्या निकला? सिवाय इसके मुखालफों को गालियां देते रहो और उसका इलाज निकालने की कोशिश करो। कोई भी नई हुकूमत आएगी, फेल हो गई है, कोई नई हुकूमत आके कैसे मसाइल को हल करेगी? 2013 में पीपल्स पार्टी फारिग हुई, 2018 में नून लीग फारिग हुई। मेरी गुजारिश सुनिए, पीपल्स पार्टी से अगर आपने सवाल करना हो तो बिल्कुल मैं उसके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि हम 2008 में किन हालात में आए थे। उस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था, उस वक्त मुल्क के हालात इस कदर खराब थे कि कोई इंपोर्टर बाहर से आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान के सरजमीन पे नहीं आते थे, पाकिस्तान के बैंकों की एलसीआं कबूल नहीं होती थी, बल्कि हमें काउंटर गारंटीज करानी पड़ती थी। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर इधर का रुख नहीं कर रहा था। हमारे मुल्क में खाने को गंदम और चीनी नहीं थी जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए थे, और हमारा जीएसक्यू भी अंडर अटैक था और हमारी इबादत गाहें भी अंडर अटैक थी। उन हालात में हमने पाकिस्तान लिया था, और हमने जब पाकिस्तान अगली गवर्नमेंट के हवाले किया तो पाकिस्तान ने 25.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड टच किया था एक्सपोर्ट्स का, जो उसके बाद आज तक नहीं हो सका। हमने 5 साल में पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को, जो उस वक्त 1000 अरब के करीब था, उसको तकरीबन डबल कर दिया था, जो उसके बाद कभी नहीं हो सका। तो हमने पाकिस्तान के रिकॉर्ड लोगों को तनख्वाहें रिकॉर्ड बढ़ाई, पेंशनें रिकॉर्ड बढ़ाई। हमने BISP के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसको आज कभी एहसास कभी कोई नाम दिया जाता है। वो प्रोग्राम जिसके जरिए आम आदमी की रसाई हो सके। हमने इस मुल्क के किसान को पैसा दिया ताकि एक साल में पाकिस्तान जो गंदम के मामले में, चीनी के मामले में, खुराक के मामले में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था, वो खुद कफील हो गया और अगले साल हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये फिगर्स की अगर बात करनी हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन आज मैं क्या बताऊं? अगर ये गवर्नमेंट फेल हो गई, पहली सवाल तो ये ना कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई। अगर ऐसा है तो दे शुड गो
और जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो भी नए पार्टियां कौम के सामने अपना मैनिफेस्टो रखे, अपना तरीकाकार रखे, और लोग जिसको वोट दें कि समझे कि ये डिलीवर कर सकता है। लेकिन इन्होंने भी किसी भी हुकूमत पर जो असल प्रेशर होता है वो बैरूनी कर्जे का और आमदन और अखराजात में फ़र्क का होता है। आपने जो पीपल्स पार्टी के दौर की क़ायद साहब अचीवमेंट्स गिनवाई, वो तमाम भी कर्जे लेकर ही हो रही थी ना, वो उसमें आमदन और अखराजात का खर्च तो बढ़ता जा रहा था, जब भी हमारे मुल्क पर वक्त के साथ साथ ये पिछले 10-15 सालों में कर्जा बढ़ता गया। हमने अपनी आमदन को, यानी टैक्स रेवेन्यू को 5 साल में डबल किया, डबल। ये पाकिस्तान के तारीख में कभी नहीं हुआ। तो हमने सिर्फ कर्जे नहीं लिए, हमने मुश्किल तरीन हालात में $25.5 अरब का टैक्स, अपने जो तिजारत थी वो भी, उसका भी हदफ बढ़ाया। हमने सिर्फ कर्ज नहीं लिए, हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के कार्टल्स को तोड़ा। हमने सिर्फ कर्ज नहीं लिए, हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, सिर्फ कर्ज नहीं लिए। हमने पाकिस्तान के आइन को दुरुस्त करके फेडरेशन को मजबूत किया, लोगों को एतमाद दिया, इस मुल्क को गंदम, चीनी, खुराक के मामले में खुद कफील किया, सिर्फ कर्ज नहीं लिया। लेकिन कैसा फिर लोगों ने आप पर एतमाद क्यों नहीं किया? फिर आप लोग 5 साल, देखिए ये एक अलग सवाल है जी, वो उसके और डायनामिक्स होंगे। लेकिन जो मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूं, इन फिगर्स को चेक कीजिए। मैं कोई अपनी फर्जी बात तो नहीं कर रहा, ये तो आपके सामने बजट डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, इनमें से देख लीजिए। सही। तो लेकिन अब क़ायद साहब फिर ये हुकूमत, आज ज़ाहिर है पंजाब का भी बजट पेश हुआ, हमने देखा जब जिस जमात की विफाक में हुकूमत होती है और जिस सूबे में उस विफाकी पार्टी की हुकूमत होती है, तो वहाँ का बजट दूसरे सूबों की निस्बत बेहतर होता है। सिंध हुकूमत कल अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या क्या रिलीफ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में देने जा रही है, और आज जो पंजाब का बजट पेश हुआ, फिर उस पर आप पंजाब के बजट पर क्या आपका तबसरा है? वो मैंने इत्तेफाक से आज बजट स्पीच नहीं सुनी। देखिए मैंने आज बजट स्पीच नहीं सुनी, और सिंध की गवर्नमेंट से जो बजट आएगा उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं मेरे इल्म में नहीं है। इसके लिए आपको सिंध के हमारे जो वज़रा हैं उनमें से किसी साथी को ले, तो वो आपको ज्यादा बेहतर बयान कर सकेगा। सही, चलें उनसे तो गुफ्तगू होगी साहब। लेकिन अब ये जो अपोजिशन का इस वक्त इत्तेहाद अभी बजट की हद तक चल रहा है, ये अभी अगले 4-5 रोज चूँकि बजट पर ही गुफ्तगू होनी है असेंबली में, तो ये सिर्फ ये उस वक्त तक है, या फिर आगे आप लोग फिर ज़रा PDM को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सियासी तौर पर भी इनको टफ टाइम देना है, या ये सिर्फ बजट सेशन की हद तक ही आपका इत्तेहाद है? देखिए जहां तक ये है, इसको इस वक्त तक उसी रंग में देखिए, उससे आगे अगर कोई बात हुई तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। अभी उसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जो बातें हमने कही हैं PDM के बारे में, पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। अगर उस पर अमल दरामद होता है तो हम PDM पे जाने को, काम करने को तैयार हैं। वरना ये जो बजट के मामले में बिलावल साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऑफर की है, ये बजट की हद तक होगी, उससे आगे देखेंगे क्या होता है। और बजट पे क्या समझते हैं, अपोजिशन मैक्सिमम जाकर क्या टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है? अमली तौर पर इस बजट को पास होने से रोकना ये तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, मैक्सिमम आप लोग क्या कर सकते हैं इस बजट में? देखिए अपोजिशन क्या कर सकती है, अपोजिशन ये करेगी कि अपोजिशन हुकूमत के बजट को एक्सपोज करेगी, अवाम के सामने उसकी असल सूरत हाल रखेगी, इनके इत्तेहादियों के सामने, इनकी जमात के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारा दबाव है अवाम का, जो महंगाई के और बेरोजगारी के मारे लोग हैं, जिनके ख्वाब टूटे हुए हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, वो उनका प्रेशर है एक बहुत बड़ा इस वक्त हुकूमत वक्त के ऊपर, उनके साथ उनके मेंबर्स के ऊपर। और बिल्कुल उनके मेंबरों को वोट देना इस बजट को बड़ा मुश्किल होगा। तो हमारा तो यही काम है ना, हमको बंदूकें लेके तो नहीं चढ़ दौड़ेंगे कि हम रोक लेंगे। जो इसका लीगल वे है, सियासी रास्ता है, वही इख्तियार करें। और कैसा कोई तामीरी तजावीज़ अपोजिशन के पास हैं जो हुकूमत को दी जा सकें इस बजट में कुछ बेहतरी के लिए, कुछ ऐसी तजावीज़? इस हुकूमत को कोई तजवीज़ नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बहुत अक्लमंदों की हुकूमत है। इनको सिर्फ कोई ये समझा ले, अगर आप समझा सकते हो, हमारे पास का तो रोग है नहीं, कि पहले अपनी ज़बान दुरुस्त कर ले, बाकी बातें तो बाद में होंगी। गालियां देनी बंद कर दे लोगों को, ताकि आपके साथ कोई बात कर सके। ये गवर्नमेंट ने तो अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब तो ये इस मुल्क के अंदर, पूरे समाज के अंदर जो वबा है बदतमीजी की और ये एक बदजबानी की, उसको रिवाज दे रहे हैं, जो बड़ी मतलब एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी अजाब एक तरफ है, फेडरेशन के ऊपर हमले हैं वो एक तरफ है, पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप को ये बर्बाद करते जा रहे हैं, इनके दौर में इतने कार्टून उठे, ये एक तरफ है। लेकिन अब तो ये बदतमीजी और बदअहदी का जो तूफान है, जितना ये खड़ा कर रहे हैं, ये तो मुल्क को और समाज को और बर्बाद करने की तरफ जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।